बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो बेसिकली ग्राफ क्या होता है? ये शो करता है दो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की वेरिएशन एक दूसरे के रिस्पेक्ट। तो यहाँ भी ये देखें वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसका मतलब ये होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो टाइम के लिहाज से उसकी जो वेलोसिटी में चेंज आती है उसको हमने एक्सप्लेन करना है पेपर के ऊपर। तो ये हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिलेगा। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लॉटिंग इन एक्स वाई प्लेन इन शेप ऑफ लाइन इज कॉल्ड द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आगे हम देखते हैं कि किस तरह इसको ड्रा किया जाता है, प्लॉट किया जाता है। अब अगली बात इसमें यह है कि चूंकि हमने एक्स वाई प्लेन के ऊपर ग्राफ ड्रा करना होता है, इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन हम एक्स एक्सिस की तरफ देते हैं जो कि एक वेरिएबल आपको शो कर रही होती है उसकी वेरिएशन को, और दूसरी लाइन जो है हम वाई एक्सिस की तरफ जो लेते हैं उसकी तरफ भी दूसरा वेरिएबल जो है उसकी वेरिएशन जो है वो हम देख रहे होते हैं। तो वो वेरिएबल जो एक्स एक्सिस की अलांग हम लेते हैं उसकी वेरिएशन को डिस्कस करते हैं एक्स एक्सिस के अलांग, उसको हम नाम देते हैं आमतौर पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि उसकी वेरिएशन को रिकॉर्ड करने में हम इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन उसके मुकाबले में जो वेरिएबल जो है हम वाई एक्सिस की तरफ लेते हैं तो वो उसमें हम इंडिपेंडेंट नहीं होते, उसको हम नाम देते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल का। इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ ताकि बच्चों को बात समझ आ जाए कि अगर एक आदमी जो है उसको कहा जाता है कि वो 10 मिनट तक दौड़ता रहे, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने उसको उसमें जो हमने उसको टाइम दिया है उसमें तो हम इंडिपेंडेंट है कि उसने 10 मिनट तक दौड़ना है, लेकिन उसने 10 मिनट में फासला कितना तय क्या करना है इसमें हम इंडिपेंडेंट नहीं है। वो उसकी मर्ज़ी है कितना फासला तय करता है। अगर उसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो ज़ाहिर है ज़्यादा फासला तय करेगा, कम स्पीड होगी तो कम फासला तय करेगा। और इसी तरह इसका रेसिप्रोकल भी हो सकता है। हम कह सकते हैं कि एक आदमी को आपने भी 2 किलोमीटर जो है वो भागना है। अब 2 किलोमीटर जो है उसमें हम इंडिपेंडेंट हैं, हमने उसको बता दिया 2 किलोमीटर, लेकिन उसको कितना टाइम लगा इसमें हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस सिचुएशन में टाइम में हम इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन जो उसने फासला तय किया है उसमें हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं। तो और भी तफसील इसकी बताई जा सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में समझने के लिए ये एग्जांपल ही काफ़ी है। तो इस सिचुएशन में जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेते हैं तो इसमें हम टाइम जो है वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हम टाइम लेते हैं एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वेलोसिटी जो है उसको वाई एक्सिस की अलॉन्ग लेते हैं, इसलिए यहाँ वेलोसिटी जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगी। अब देखते हैं हम डिफरेंट केसेस जो हैं, एक व्हील पर कार है मूव कर रही है, तो डिफरेंट सिचुएशन में हमने क्या किया, उसकी वेलोसिटी को रिकॉर्ड किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी जो है उसमें चेंज जो आ रही है उसको मैं उसको रिकॉर्ड किया है। ये हमने 5 सिचुएशन जो हैं आपके सामने रखी हैं, और भी हो सकती हैं, लेकिन वजाहत के लिए मेरा ख्याल में इतनी ही काफ़ी है। आपकी किताब में तो सिर्फ 3 दी हुई है। तो उसमें सबसे पहले ऐसे हुआ कि एक तरफ हमने टाइम लिया, 0 सेकंड है, 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इन पॉइंट्स के ऊपर हमने कार की जो वेलोसिटी है उसको रिकॉर्ड किया। तो उसमें पहले केस जो है उसमें हमने देखा कि जब टाइम 0 सेकंड था स्टॉप वॉच पे, तो कार की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी। जब 1 सेकंड हो गया, स्टॉप वॉच ने शो किया 1 सेकंड, उस वक्त हमने वेलोसिटी देखी कार की, तो वो भी 5 मीटर पर सेकंड ही रही। फिर 2 सेकंड टाइम के ऊपर हमने देखा तो वेलोसिटी जो है कार की वो 5 मीटर पर सेकंड रही। 3 सेकंड के बाद देखा तो वो भी 5 मीटर पर सेकंड ही है। 4 के बाद देखा तो वो भी 5 है, और 5 सेकंड के बाद देखा तो भी
वो कार की जो स्पीड है वो 5 ही रही है। तो ये पहला केस हो गया। अब इसका हम साथ साथ ग्राफ जो है उसको शो करते डिस्कस करते जाते हैं। हम क्या करते हैं, ये देखें, ये एक्स एक्सिस लेते हैं, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने टाइम लिया है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग हमने वेलोसिटी ली है। तो जाहिर है टाइम के यूनिट जो है सेकंड है, वेलोसिटी के यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है। तो हमने ये टाइम जो है इसका रिकॉर्ड किया, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8 सेकंड, और इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी है। अब ये देखिए, इसको ग्राफ पे जब हम ड्रॉ करेंगे तो 0 सेकंड के ऊपर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर से 0 आ जाएगा टाइम का और इधर से 5 आ जाएगा। तो ये 0 और 5 को मिलाएं तो ये पॉइंट बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ पेपर पे हमारा ये पहला पॉइंट बना। फिर 1 सेकंड के बाद हम देखते हैं, फिर भी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड है। ये टाइम 1 सेकंड है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, दूसरा पॉइंट ये बन गया। फिर दूसरे सेकंड के बाद देखा तो फिर भी 5 मीटर पर सेकंड है, तो मतलब ये तीसरा पॉइंट ये बन गया। इसी तरह चौथा ये बन गया और पांचवा ये बन गया। यानी कि ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पहली सिचुएशन 0 पे 5 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड के बाद भी 5 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड के बाद भी 5 मीटर पर सेकंड। तो ये सिलसिला चलता जाता है। अब इन पॉइंट्स को आपस में आपने मिला देना है। जब इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो ये जो रेड लाइन है ये ग्राफ शो कर रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये पहली सिचुएशन में। अब दूसरी सिचुएशन में क्या था कि वेलोसिटी जो है 0 सेकंड पे हमने देखा तो गाड़ी की वेलोसिटी, कार की वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। तो 0 पे ये मैंने स्केल यही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये देखें 0 पे 0 यानी कि टाइम भी 0 है, वेलोसिटी भी 0 है, तो पॉइंट ये बना। उसके बाद 1 पे 1 यानी कि टाइम जो है 1 सेकंड का है, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड। फिर 2 पे 2 मीन 2 सेकंड के बाद हमने देखा तो वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो गई। 3 पे 3 इसका मतलब 3 सेकंड के बाद 3 मीटर पर सेकंड। इसी तरह 4 सेकंड पे 4 मीटर पर सेकंड और 5 सेकंड पे 5 मीटर पर सेकंड। अब देखिए इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं, इधर से ये आ गया, इधर से ये आ गया, ये पॉइंट बन गया, इधर से ये आ गया, इधर से ये आ गया, ये पॉइंट बन गया, इधर से ये आ गया, ये आ गया 3, ये फिर उसी तरह 4 और 5। अब इनको आपस में, पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो यहाँ भी एक स्ट्रेट लाइन बनती। अब इनको डिस्कस बाद में करते हैं, ज़रा पहले ग्राफ हमने ड्रा की है उसको हम देख लेते हैं। फिर अगला जो सिचुएशन है उसमें इस तरह की अपना आया कि 0 पे 0, 0 सेकंड भी 0 है, टाइम भी 0 है और वेलोसिटी भी 0 है। तो ये पहला पॉइंट आ गया। फिर दूसरा 1 सेकंड पे हमने देखा तो इसकी वेलोसिटी 1 की बजाय 2 मीटर पर सेकंड आ गई। ये 1 सेकंड है, ये 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी। फिर 2 सेकंड के बाद हमने देखा तो वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड आ गई। फिर 3 सेकंड के बाद देखा तो 6 मीटर पर सेकंड आ गई। 4 सेकंड के बाद देखा तो ये 8 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी आ गई। तो ये सी सिचुएशन में ये ग्राफ आ गई। अब तीसरा जो ग्राफ है, चौथा जो ग्राफ है उसको हम देखते हैं डी पे। तो हम ये देखते हैं कि पहले यदि ये टाइम जब हमने रिकॉर्ड करना शुरू किया स्टॉप वॉच से, तो स्टॉप वॉच पे टाइम 0 है, लेकिन उस वक्त हमने वेलोसिटी देखी कार की तो वो 5 मीटर पर सेकंड थी। इसका मतलब ये हुआ कि 0 सेकंड पे वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड। तो ये पहला पॉइंट ये बना, इधर से ये आ गया, इधर से ये पॉइंट 5 आ गया। फिर 1 सेकंड के बाद हम देखते हैं तो उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है। 1 सेकंड इधर 4 मीटर पर सेकंड होगी। फिर 2 सेकंड के बाद हम देखते हैं तो 3 मीटर पर सेकंड होगी। ये 2 सेकंड के बाद ये 3 मीटर पर सेकंड होगी। फिर 4 सेकंड के बाद हम देखते हैं, 3 सेकंड के बाद देखते हैं
तो इसकी वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड होगी। ये 3 सेकंड हुए और वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड होगी। फिर 4 सेकंड के बाद देखते हैं, 4 सेकंड के बाद देखते हैं तो 1 मीटर पर सेकंड, ये 1 मीटर पर सेकंड। और 5 सेकंड के बाद देखते हैं तो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, 0 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये 0 पे 5 है मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड के बाद 4 होगी, 2 सेकंड के बाद 3 होगी, 3 सेकंड के बाद 2 होगी, और 4 सेकंड के बाद 1 हो गई, और 5 सेकंड के बाद गाड़ी जो है वो रुक जाती है, कार जो है वो रुक जाती है। और आखिरी सिचुएशन में ये देखते हैं कि 0 पे 0 टाइम पे 0 वेलोसिटी है, ये आ गया पहला पॉइंट। तो फिर 1 सेकंड के बाद देखते हैं तो उसकी वेलोसिटी 0.5 है, यानी कि आधा मीटर पर सेकंड है। ये 1 है, ये 0.5 आ गई। फिर 2 सेकंड के बाद देखते हैं तो उसकी वेलोसिटी बनती है 1.5, ये 2 सेकंड के बाद ये 1 आ गया, ये 1.5 आ गया, ये पॉइंट बन गए। 3 सेकंड के बाद हम देखते हैं तो वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ये 3 है इधर से भी और इधर से भी 3 है, ये पॉइंट आ गया। फिर 4 सेकंड के बाद देखते हैं तो उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ये 4 सेकंड है और ये 5 मीटर पर सेकंड होगी वेलोसिटी। और 5 सेकंड के बाद देखते हैं तो उसकी वेलोसिटी जो है वो 8 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ये 5, 6, 7 और 8 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो ये देखिए आपके पास जो हमने ग्राफ ड्रा किए हैं वो कुछ यूँ आते हैं, और उसकी सिचुएशन भी आपके सामने है कि वेलोसिटी में अपना वेरिएशन जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो किस तरह आ रही है। अब इन ग्राफ का जो रिजल्ट है, जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो ज़रा हम डिस्कस करते हैं। अब ये देखें, जो पहला ग्राफ है उसमें क्या था, वेलोसिटी में चेंज नहीं आई, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी जब कांस्टेंट होगी तो जाहिर है उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। और ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन बनता है, इसका स्लोप 0 के बराबर है। वेलोसिटी है कांस्टेंट, स्लोप है इसका 0, और है ये स्ट्रेट लाइन। तो जब एक ऑब्जेक्ट जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 के बराबर होगा। इधर हमने देखा कि इसका स्लोप 0 है, तो इसका एक्सेलरेशन 0 है, इसका स्लोप भी 0 है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। दूसरे केस में ये देखें कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और इस सिचुएशन में यानी कि पहला ग्राफ था ये, उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, और उधर हमने देखा स्लोप 0। बी केस में क्या है, वेलोसिटी जो वेरिएबल है, वेरी हो रही है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। और कितना है ये देखें, इस 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी में चेंज आई है 1 मीटर पर सेकंड, इस 1 सेकंड में भी 1 मीटर पर सेकंड, 2 - 1 1, 3 - 1 1, इसमें भी 1 मीटर पर सेकंड, इसमें भी 1 मीटर पर सेकंड, इसमें भी 1 मीटर पर सेकंड। यानी कि हर सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंज आ रही है वो 1 मीटर पर सेकंड की है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन वो है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दूसरा जो केस है यानी कि सी केस या तीसरा केस, उसके अगर अंदर देखते हैं तो वेलोसिटी वहां भी वेरिएबल है और एक्सेलरेशन यहां भी कांस्टेंट है, लेकिन यहां एक्सेलरेशन कितना है, हर 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी में 2 मीटर पर सेकंड का इजाफा हो जाता है। यानी कि 1 सेकंड टाइम गुजरा, वेलोसिटी 0 से 2 मीटर पर सेकंड हो गई, फिर 1 सेकंड का वक्फा और हमने दिया, तो ये देखिए 2 से 4 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी होगी। यानी कि वेलोसिटी में जो चेंज आई है वो फिर 2 मीटर पर सेकंड की है। यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड की है 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी में चेंज, इसी तरह यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड की है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन जो है यहाँ भी कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। और अगली बात इसमें देखें
कि ये ग्राफ जो है इस सिचुएशन में आता था जब एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, और यहाँ जो है एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें एक्सेलरेशन जो है वो कंपैरेटिवली कम है, इसमें एक्सेलरेशन जो है वो ज्यादा। अब साथ ही तीसरा जो अपना डी केस जो है उसको देख लेते हैं। अब डी केस में क्या है, डी में पहले वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। इसका मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और टाइम के साथ साथ इक्वल ये इसमें चेंज आ रही है, इक्वल डिक्रीज हो रही है। यहाँ 1 मीटर पर सेकंड कम हुई, यहाँ भी 1 मीटर पर सेकंड कम हुई, यहाँ भी 1 मीटर पर सेकंड कम हुई। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है और एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन है नेगेटिव। ये है कांस्टेंट, लेकिन -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन नेगेटिव है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो 4 -5 तो -1 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर का इसका एक्सेलरेशन हुआ, तो ये नेगेटिव हुआ। अब अगली बात जो है डी ई केस में क्या हुआ, ई केस में भी वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है। अब एक्सेलरेशन जो है यहाँ कांस्टेंट नहीं है। कैसे कांस्टेंट नहीं है, ये देखिए इस ड्यूरेशन में वेलोसिटी में चेंज आई है 0.5 मीटर पर सेकंड की, यानी कि यहाँ एक्सेलरेशन जो होगा वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, लेकिन यहाँ कितना होगा 1.5 माइनस 0.5, ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ क्या होगा 3 माइनस 1.5, तो यहाँ आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ कितना होगा, ये 5 माइनस 3, ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एक्सेलरेशन जो है वो वेरिएबल है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है बल्कि वेरिएबल है। तो हर पॉइंट के ऊपर देखिए इसके एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो डिफरेंट है। अब जरा देखते हैं कि इनका ग्राफ का जो स्लोप है उसका एक्सेलरेशन के साथ क्या ताल्लुक बनता है। अब यहाँ ग्राफ का स्लोप 0 है तो एक्सेलरेशन 0 है। यहाँ ग्राफ का स्लोप जो है वो कंपैरेटिवली कम है, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यहाँ स्लोप जो है वो पहले ग्राफ से ज्यादा है, यहाँ एक्सेलरेशन जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। यहाँ स्लोप जो है वो नेगेटिव है, तो देखें एक्सेलरेशन भी नेगेटिव हो गया। यहाँ स्लोप जो है वो वेरिएबल है, हर पॉइंट पे स्लोप डिफरेंट है, और स्लोप यहाँ किस तरह निकालेंगे, यानी डिफरेंट पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा कर लेंगे। तो जब टेंजेंट ड्रा करेंगे उस टेंजेंट का स्लोप देखते हैं तो यहाँ स्लोप कम है, यहाँ ज्यादा, यहाँ ज्यादा, यहाँ ज्यादा, यानी कि ये ग्राफ जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन नहीं है और इसका स्लोप जो है वेरिएबल है। स्लोप भी वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है। तो यहाँ से हमने क्या रिजल्ट निकाला, रिजल्ट ये निकाला कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन की इंफॉर्मेशन देता है। स्लोप 0 होगा एक्सेलरेशन 0, स्लोप कम होगा एक्सेलरेशन कम, स्लोप ज्यादा होगा एक्सेलरेशन ज्यादा, स्लोप पॉजिटिव होगा एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव होगा एक्सेलरेशन नेगेटिव, स्लोप वेरिएबल होगा एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा। तो यहाँ से पहला हमने रिजल्ट निकाला कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उससे हम एक्सेलरेशन देख सकते हैं, एक्सेलरेशन बता सकते हैं कि बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा वो स्लोप देख के, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो नेचर ऑफ द एक्सेलरेशन को शो करता है। एक्सेलरेशन अगर स्लोप 0 है एक्सेलरेशन 0 है, स्लोप कम है एक्सेलरेशन कम है, स्लोप ज़्यादा है एक्सेलरेशन ज़्यादा है, स्लोप पॉजिटिव है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव है एक्सेलरेशन नेगेटिव है, स्लोप कांस्टेंट नहीं है तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है। तो पहली बात जो हमने यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कंक्लूड की वो ये है कि स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इंडिकेट्स द एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग बॉडी। अब पहली डिस्कशन में हमने ये कंक्लूड किया
कि स्लोप ऑफ द ग्राफ शोज द एक्सलेरेशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि ग्राफ का जो स्लोप है वो शो करता है कि बॉडी का, जो मूविंग बॉडी का एक्सलेरेशन जो है उसकी नेचर को शो करता है। यानी कि ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है, एक्सलेरेशन कांस्टेंट है। ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, एक्सलेरेशन वेरिएबल है। तो इसी तरह स्लोप के बारे पहले भी बता चुका हूँ कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो भी है। अब दूसरी जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम रिजल्ट अक्स करते हैं वो ये कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया आता है वो एक्चुअली उस डिस्टेंस के इक्वल होता है जो उस इंटरवल में, उस टाइम में मूविंग ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया। वो फासला जो गिवन टाइम में उसने ट्रेवल किया है, वो फासला जो है बेसिकली वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया आता है उसके इक्वल होता है। तो ये कैसे, हम ये दो केस जो है यहाँ डिस्कस करते हैं। पहले केस में हम देखते हैं कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। जिस तरह यहाँ देखें वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो होगा और जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो अगर ये एरिया देखें, ग्राफ और टाइम एक्सिस के दरमियान एरिया देखें, तो ये एक हमारे पास ट्राइंगल बनती, सॉरी रेक्टेंगल बनती है। तो रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है? लेंथ और विड्थ का प्रोडक्ट, लेंथ और विड्थ का प्रोडक्ट। तो ये एरिया इसका आ गया v और t के प्रोडक्ट के बराबर। अब उधर हम देखते हैं कि जब बॉडी जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होती है, या दूसरे लफ्जों में ये कह लें कि उसकी स्पीड भी कांस्टेंट ज़ाहिर होगी, तो उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो किस तरह कैलकुलेट किया जा सकता है? उसकी स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट हम लेते हैं। तो स्पीड और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो डिस्टेंस होता है जो ऑब्जेक्ट ने, जो मूविंग बॉडी ने तय किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इधर हमने कहा कि एरिया जो है वो वी टी के बराबर है, इधर हमने कहा कि डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया है वो वी टी के बराबर है। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि एरिया जो होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे वो एक्चुअली उस डिस्टेंस को शो करता है जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है उस टाइम के अंदर, टी टाइम के अंदर। अब ये तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिहाज से हमने केस डिस्कस किया। अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तो क्या करेंगे ये देखें। तो फिर जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तो ये सिचुएशन जो हम कंसिडर कर लेते हैं। जाहिर है यहाँ भी कांस्टेंट है, यहाँ भी कांस्टेंट है, लेकिन ये हम एक सिचुएशन जो है यहाँ देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ग्राफ जो है वह कुछ यूँ आएगा। अब इस ग्राफ के और टाइम एक्सिस के दरमियान जो रीजन बनता है वो एक ट्राइंगुलर शेप में बनता है। तो ये एरिया जो है, ट्राइंगल का एरिया जो है वो किस तरह निकालते हैं? एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो होता है हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर, हाफ टी और वी आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं हाफ वी टी। और उधर हमें पता है कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस किस तरह निकाला जा सकता है? एवरेज स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। एवरेज स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसकी स्पीड जो है वो एवरेज किस तरह निकाली जा सकती है? देखें, इनिशियली इसकी वेलोसिटी यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड स्पीड होगी 0 के बराबर थी, और फाइनली इसकी जो स्पीड है वो v के बराबर होगी। याद रखें ये केस हम डिस्कस कर रहे हैं जब बॉडी ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो उसकी डायरेक्शन ज़ाहिर चेंज नहीं होती। तो डायरेक्शन के चेंज ना होने की वजह से उसकी वेलोसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब यह है कि उसकी वेलोसिटी जो है वो डिपेंड करती है अब स्पीड के ऊपर। तो ये देखें, इधर स्पीड जो है 0 है, इधर स्पीड जो है फाइनल स्पीड v के बराबर। तो उसकी एवरेज किसके बराबर होगी? दोनों को जमा कर दें, 2 पे डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा आपके पास हाफ v। अब डिस्टेंस जो है एवरेज वेलोसिटी, उसकी मैग्नीट्यूड वेलोसिटी की मल्टीप्लाई बाय टाइम, तो ये आ जाएगा s इज इक्वल टू हाफ v इंटू टी। तो हाफ वी टी, ये भी हाफ वी टी, ये भी हाफ वी टी। इसका मतलब ये हुआ कि इस सिचुएशन में भी जो एरिया है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया बनता है वो डिस्टेंस को ही शो करता है। तो ये तो हमने सिर्फ 2 केसेस लिए। हर केस में आप ऐसे ही कह सकते हैं। इवन अगर एक्सेलरेशन जो है वेरिएबल भी है तो भी इसके नीचे, इस ग्राफ के नीचे जो एरिया बनता है वो डिस्टेंस को ही शो करता है।
अब ये देखें कि जब ग्राफ जो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता तो जाहिर है हम कहते हैं कि इसका एक्सेलरेशन जो वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल एक्सेलरेशन को शो करता है, ये भी वेरिएबल एक्सेलरेशन को शो करता है। तो जाहिर है एक्सेलरेशन जब वेरिएबल होगा तो हर पॉइंट के ऊपर इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो एक्सेलरेशन की दूसरे पॉइंट के ऊपर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है उससे डिफरेंट होगी। तो फिर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू किस तरह निकालते हैं। मिसाल के तौर पर इस टाइम के ऊपर, ये पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, ये जो टाइम है यानी कि ये मिसाल के तौर पर 5 सेकंड है, तो 5 सेकंड के ऊपर हम इसका एक्सेलरेशन मालूम करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट का टेंजेंट ड्रा करेंगे। आपको पता है कि टेंजेंट जो है एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो कर्व लाइन को सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर टच करती है, तो ये टेंजेंट है। अब इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है यानी कि ये टाइम है ये चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, इसका ये स्लोप बनता है। बेसिकली ये देखेंगे एक्सेलरेशन होता भी स्लोप है, डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, ये है स्लोप किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। तो यहाँ देखें ये स्लोप यानी कि इसका इस पॉइंट के ऊपर हम अगर एक्सेलरेशन मालूम करना चाहते हैं तो यहाँ टेंजेंट ड्रा करते हैं। अब टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो इस पॉइंट का, चलो ए पॉइंट ले लें, ए पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा। अब अगर हम बी पॉइंट के ऊपर इसका एक्सेलरेशन देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये बी पॉइंट है, तो यहाँ पे हम स्लोप ड्रॉ करते हैं, सॉरी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो टेंजेंट का यहाँ जो स्लोप होगा वो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कहलाएगा। अब यहाँ देखें, अगर ग्राफ इस तरह का आ रहा है यानी कि वो नीचे से ऊपर की तरफ उसका कर्व जो है वो जा रहा है, तो इस सिचुएशन में इसका एक्सेलरेशन वेरिएबल है और ये इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन होगा। ये क्या होगा, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। यहाँ एक्सेलरेशन का हम फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा, तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन इस तरह का बनेगा। और उसके मुकाबले में अगर इस तरह का ग्राफ बनता है तो ये देखें, यहाँ पे ये ए पॉइंट का हम स्लोप ड्रा करते हैं तो ये आएगा ये वाला, यानी कि ये इस तरह, ये इसका डेल्टा टी है, ये डेल्टा वी है। तो डेल्टा वी और डेल्टा टी इस लाइन का टेंजेंट का हम अपना एक्सेलरेशन देखना चाहते हैं इस पॉइंट के ऊपर, तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा इस ए पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ स्लोप जो है वो ज़्यादा है। लेकिन अगर यहाँ देखें तो ये देखें, इसकी ये लाइन बनती है, ये टेंजेंट बनता है, तो इसका स्लोप जो है वो कंपैरेटिवली कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ग्राफ इस तरह का होगा तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीजिंग होगा, इसका एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग होगा, इसका एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग होगा। साथ ही मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ कि ये केस है जब रॉकेट जो है, रॉकेट की मोशन जो होती है उसमें एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है, तो उसका ग्राफ इस तरह का आएगा। तो ऑर्डिनरी आप जब मोटरसाइकिल या गाड़ी वगैरह चलाते हैं तो उस वक्त इनिशियल पॉइंट्स के ऊपर एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है, बाद में एक्सेलरेशन कम होते होते ज़ीरो हो जाता है, यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। तो ये जो ग्राफ है अगर आप देखें तो ये ग्राफ शो करता है आपकी मोटरसाइकिल की मोशन को, और ये ग्राफ शो करता है रॉकेट की मोशन को। यहाँ एक्सेलरेशन जो है वेरिएबल है और डिक्रीजिंग है, यहाँ एक्सेलरेशन जो है वो वेरिएबल है और इंक्रीजिंग है। तो मेरे ख्याल में ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसमें डिफरेंट जो हमने केसेस डिस्कस किए वो समझ आ गई होगी। अच्छा, आपको एक तो बात ये बता दूं कि ये आमतौर पर लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन इसके मतलब पूछे जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपको ये इतनी ज़्यादा तफसील बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी किताब की तक भी महदूद रहें, यानी कि ये केस ले लें, ये केस ले लें और ये केस ले लें। और मेरे ख्याल में आपको ये भी ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ड्रा कर लें, यानी कि इसकी टेबल की वैल्यूज़ जो हैं अगर दे दें तो ज़्यादा बेहतर होगी, तो आपको एक्सप्लेनेशन देने में ज़्यादा आसानी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।